देखा वली कर दिया और पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया। गौसे आजम की है हर नजर की मिया, उनका फरमान खालिक का फरमान है। गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। और सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई और मुहर उनके कदम की लगाई गई, मुहर उनके कदम की लगाई गई। चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो, मेरे गौसे जली का मदह खान है। गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। और सुन्नियो याद उनकी मनाते रहो, सुन्नियो याद उनकी मनाते रहो और नारे या गौसे आजम लगाते रहो। इसमें आजम है ये, इसमें आजम है ये, और यही लाहौल है। जिसको सुन करके जल जाता शैतान है। गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। और गौसे आजम वलियों का सरताज है, गौसे आजम वलियों का सरताज है। हर जगह हर घड़ी आपका राज है। और उनके हाथों में साइम हम सब की लाज है, उनके हाथों में साइम हम सब की लाज है। जो मुरीदों का हरदम निगहबान है। गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर जी वकार उलमा इज़ाम, मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के अनगिनत बेशुमार एहसानात में से एक एहसान ये भी है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब बंदों की सच्ची उल्फत और मोहब्बत अता फरमाई। और फिर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम अक़ीदत और मोहब्बत के साथ उनके ज़िक्र से अपने ईमान की ताज़गी और अपने गुनाहों की बख्शिश का सामान मुहैया कर। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला सिर्फ़ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात सब के लिए अल्लाह ताला दोनों जहान की सआदतमंदी नेक बख्ती नजात का ज़रिया और सबब बनाए। और दोस्तों, जहाँ तक बयान का या ज़िक्र का ताल्लुक़ है, तो मैंने जो अभी मनक़बत पढ़ी, और ये मनक़बत क्या है, अगर कोई गौसे आज़म को न पहचानता हो तो इस मनक़बत को ज़रा गौर से पढ़ ले, समझ में आ जाएगा कि गौसे आज़म कौन है। और इसमें जो बंद हैं, एक एक बंद अगर कोई बोलने वाला हो तो एक तकरीर है। इसके जो अलग अलग बंद हैं, सिर्फ बंद ही नहीं, मिसरे। अगर किसी को अल्लाह तौफीक दे और उसके पास अगर गौसे आज़म की शान यानी और उनकी अज़मत का इल्म हो, तो अगर कोई बोलने वाला हो तो गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, महीनों बोलता रहे। ये सिर्फ इतने पे, यानी गौसे आज़म कौन है, तो गौसे आज़म मोहम्मद के, और जब मोहम्मद के महबूब हैं तो फिर ये भी वाज़े करना पड़ेगा कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जैसे मेरे और आपके आका रब के महबूब हैं, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत और रब के बीच में मेरा तेरा है ही नहीं। रब ने फरमाया महबूब जो मेरा है सब तेरा है। तो शबे मेराज मेरे आका ने फरमाया मेरे मौला मेरा जो है सब मैंने तेरे लिए छोड़ दिया। ये महबूब और मुहिब, तो ये एक ज़बरदस्त उन्वान है ये। लेकिन मैं आज इस पे नहीं, आज मैं जैसे आप हजरात चंद दिनों से सुन रहे हैं कि मैं वही आयत पढ़ता हूँ और फिर मुख्तसर जो माफ़ी ज़मीर है बयान कर देता हूँ, हमारा वक्त पूरा हो जाता है। और मकसद हमारा नजराने अकीदत है, उनका ज़िक्र और ज़िक्र का हक आज तक कोई अदा कर ही नहीं सका, तो हम जैसे हकीर फ़कीर क्या ज़िक्र करेंगे। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें बयान करने की इजाज़त दे दी और आपको सुनने की।
और जिन्हें इजाजत नहीं वो कब के सो गए। हालांकि दिन भर वो भी ये मंसूबे बनाते रहेगा आज जाएंगे, लेकिन जब खाया तो फिर नींद आने लगी, सो गए। अल्लाह उनको भी खैर से मालामाल फरमाए। तो ये जो मनकबत मैंने पढ़ी ये इतनी अजीम शान है, एक एक बंद एक एक मिसरा। गौसे आजम जमाने का सुल्तान है, किसी एक मुल्क का नहीं, जमाने का। तो फिर यहाँ ये भी बताना पड़ेगा कि जमाना कहते किसको है, जमाना बनता कैसे है। इस जमाने के दामन में जो आएगा सबके सुल्तान है। सूरज भी इसी में है, चांद भी इसी में, जमाना बनता ही इसी से है। अगर सूरज न निकले, चांद न निकले, दिन न हो, रात न हो, जमाना नहीं बन सकता। लोग फख्र कर रहे हैं कि मैं ओमान का सुल्तान हूँ। ओमान है कितना, कच्छ जितना, उस पे इसको इतना फख्र है। तो जो जमाने का सुल्तान हो उनकी सुल्तानी का आलम क्या होगा। तो गौसे आजम कौन है, तो मैं देखो तशरीह नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इशारे कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह तशरीह करने जाएं तो गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है, घंटे के लिए यही काफ़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने के सुल्तान हैं गौसे आजम, ज़माने भर के सुल्तान हैं। जहाँ जहाँ ज़माना वहाँ महबूब सुबहानी की सुल्तानी। और ये मजहर किस चीज़ का है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। गौसे आजम मुस्तफ़ा जान रहमत की शान के मजहर हैं, जैसे मुस्तफ़ा रब की शान के मजहर हैं। अगर रब की शान देखनी हो तो मुस्तफ़ा को देखें, और मुस्तफ़ा की शान देखनी हो तो पीराने पीर दस्तगीर को देखें। मोजज़े वहाँ हैं, वही करामत का अक्स बन के और यहीं से जाहिर हो रहे हैं। रहमतुल लिल आलमीन है और ये ज़माने भर के सुल्तान है। गौसे आजम ज़माने भर के सुल्तान है, मोहम्मद के महबूब हैं ज़माने भर के। और गौसे आजम की हर जा मची धूम है। एक तो जिक्र है, होता ही है, लेकिन धूम उसको नहीं कहेंगे। जिक्र करना ये अलग चीज़ है, लेकिन जिक्र की धूम मचा देना ये अलग चीज़ है। धूम तो हमने देखी नहीं। जहाँ जिक्र की धूमें मचती हैं वहाँ लोग कहते हैं कि जमीन सर पे उठा लिया, धूम मच जाती है पूरी रूह जमीन पर। इस वक्त आज की शब का नाम मालूम है न हो तो मैं बता दूं। ये आज की रात और कल का दिन, इसको बोलते हैं ईद गौसिया। ईद गौसिया, आज ईद गौसिया की रात है। ईद मिलादुन नबी का मजहर, ईद मिलादुन नबी का ये दिन जो क्या है, मज़हर है। और ये ईद कैसे बना, तो मैं सिर्फ एक बंद पढ़ूंगा, वाकया नहीं, इशारा कर दूंगा। कोई ईद आई थी बगदाद में और थी भी रमजान की, और रमजान की ईद में उस ईद से खुशी ज्यादा होती है। 30 दिन रोजे रखें और कल ईद है, खुशी ज्यादा होती है। तो रमजान का चांद, ईद का चांद नजर आया है, लोग खुशियों की तैयारियों में लगे, और महबूब सुबहानी ने दरवाजा बंद किया है, अंदर रो रहे हैं। तो किसी ने बाहर से पूछा था कि लोग तो कहते हैं कल ईद है और आप रो रहे हैं, बात समझ में नहीं आई। ये मैं ईद गौसिया को समझा रहा हूँ, ईद गौसिया। लोगों ने कहा कल ईद है और आप इस तरह रो रहे हैं, लोग तो सारे खुशियां मना रहे हैं। तो आपने जो जवाब दिया था, किसी ने क्या किस अंदाज में उसे कलम बंद किया है। गौसे आजम ने अंदर से जवाब दिया था, खल्क गोयत कि फरदा रोज ईदस, खल्क गोयत की फरदा रोज ईदस, खुशी दर हर रूए मोमिन पदीदस, दरा रोजे की बईमा बमीरम मुरा आ रोज रोजे ईदस। ये फारसी है, प्योर फारसी। गौसे आजम ने जवाब क्या दिया कि लोग कहते हैं कि कल ईद का दिन है और हर मोमिन के चेहरे पे खुशी जाहिर है और नुमाया है, लेकिन फरमाया दरा रोजे की बईमा ममीरम, वो दिन जिस दिन कलमे के साथ मेरा दुनिया से जाना हो,
खातिमा बिल खैर हो, मैं तो समझूंगा कि मेरे लिए वही ईद का दिन है, और आज वही दिन है। गौसे आजम ने कहा कलमे से जो गया उसके लिए वही क्या ईद का दिन है। हकीकत यही है, ईद का दिन भी उसी का, खुशी भी वो मनाए, दूसरे खुशियां मना के क्या करेंगे। हाँ, इसको मैं सिर्फ एक बंद में जाहिर कर दूं। खुशी पानी भरण सहेलियां, रंगा रंग घड़े, सबको याद होगा खुशी कौन मनाए। महबूब सुबानी ने भी यही ज़हन दिया है, पानी भरण सहेलियां, रंगा रंग घड़े, भरिया उसी का जानियो जिसका तोड़ चढ़े। कुछ भी नहीं समझी, फारसी थी तो ये कौन सी कच्ची है। पानी भरण सहेलियां, रंगा रंग घड़े, यानी एक मंजर पेश किया है, बेहतरीन से बेहतरीन घड़े और पानी भरने वाली, बड़ी झूम झूम के पानी भर रही है। लेकिन कामयाब वही जो भरा घड़ा लेके मंजिल पे पहुंच जाए। नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात कर रहे हैं, तबलीगें कर रहे हैं, गट्ठे बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। घड़े तो बड़े अच्छे हैं, रंगा रंग घड़े हैं। सहेलियां भी गली गली घूम रही हैं, पानी भरन सहेलियां, रंगा रंग घड़े, भरिया उसी का जानियो जिसका तोड़ चढ़े। तोड़ चढ़ने से मुराद ये है कि खातिमा बिल खैर हो, और जब मलकुल मौत आए तो तलकीन की जरूरत न रहे, वो खुद कहता हुआ आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, भरिया उसी का जानियो। तो अल्लाह करे ऐसे भरे हुए लेके जाएं, और ऐसे घड़े भरे हुए ले जाने के लिए ऐसे वसीलों की जरूरत है। हम कमजोर हैं, हमारी हर कामयाबी का रब ने इनको जामिन बनाया है। वो पीरों के पीर भी हैं और हम गरीबों के दस्तगीर भी हैं, दस्तगीर भी हैं। तो जमाने के सुल्तान हैं, घर घर चर्चा है, धूम मची है साहब धूम। हम तो क्या जिक्र करेंगे, जाके देखिए आशिकों की, और रब तौफीक दे तो कभी आज की रात बगदाद जाकर के देखिए कि धूम मची है या नहीं। धूम मची है, यानी जमाने के सुल्तान हैं और धूम मची है धूम, क्योंकि गौसे आजम मोहम्मद के महबूब हैं। गौसे आजम जमाने के सुल्तान, और गौसे आजम की हर जा मची धूम है। और गौसे आजम का बुलंद आवाज से न सही, कम अज कम आहिस्ता आहिस्ता बोल दें ताकि हमारा घर भी उसमें हो जाए। यानी गौसे आजम की हर जा मची धूम है, और गौसे आजम का घर घर में फैजान है, घर घर में। गौस आजम के मानने वालों के घर कितने, किसी में है हिम्मत जो गिन के बता दे? है किसी को इतना अपने मोबाइल पे फख्र? बड़े माहिर हैं ना, तो जरा आज तो कहते हैं दुनिया मुट्ठी में है, तो मुट्ठी में है तो जरा देख के बता लें पूरी दुनिया में गौसे आजम के मुरीदों के घर कितने। भाई वहाँ दूसरे दुनिया को छोड़ दो, सिर्फ हमारा ये जो सूबा है ना गुजरात, और उसमें ये कच्छ का इलाका, कच्छ में कोई बता सकता है कि गौसे आजम के चाहने वालों के मुरीदों के, हम सब गौसे आजम के मुरीद हैं, सिलसिला चाहे जो हो सब गौसे आजम के मुरीद हैं। और जिसको कोई पीर न मिला, सिद्क दिल से जबान से कह दे कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ, गौसे आजम ने फरमाया वो भी मेरा मुरीद है, और वक्त पर मैं भी उसकी लाज रख लूंगा, फरमाया है गौसे आजम ने। मुरीदी ला तखफ, तूने अगर जबान से कह दिया कि मैं मुरीद हूँ तो फरमाया कि इसकी लाज गौसे आजम ने फरमाया मैं भी रखूंगा। तो बने बने कामिलों के मुरीद बने, न मिले तो सच्चाई से रुख करके बगदाद की तरफ कहेंगे महबूबे सुभानी ये फकीर भी तेरे दर का सवाली है और तेरा मुरीद है, उसे भी महबूबे सुभानी मुरीदों में शामिल कर लेंगे। घर घर में फैजान। और मैंने कहा था ना घर कितने, कोई नहीं बता सकता। गौसे आजम ज्यादा है या एक है? जैसे नबियों में मुस्तफा एक है ना, वैसे वलियों में गौसे आजम भी एक है। वलियों में 1,24,000 नबियों की उम्मतों में वली बहुत हुए, आसिफ बिन बरखिया जैसे हुए, लेकिन गौसे आजम किसी को नहीं मिला। ये इस उम्मत की शान है, गौसे आजम एक ही है। और घर जो हैं वो अरबों खरबों,
और यहाँ ये दावे से झूम झूम के करें घर घर में फैजान है, तो ये घर घर में फैजान एक ने कैसे पहुंचाया? अगर किसी के जहन में ये सवाल आए तो मैं वाकया अर्ज नहीं करूंगा, मैं कहूंगा जरा जा बगदाद में चला जा, महबूब सुभानी के जमाने को देख कैसे घर घर में, तो कहूंगा जैसे 70 के घर रोजा इफ्तार कर लिया वैसे। 70 मुरीदों के घर रोजा इफ्तार किया था कि नहीं? और फिर शान तो ये है कि खुद अपने मदरसे में भी बैठे हैं। तो यही तो हुआ ना, यहाँ भी हैं वहां भी हैं। तो जब गुलाम यहाँ वहां पहुंच सकता है तो आका, तो मेरे आका भी यहाँ भी हैं वहां भी हैं। और कौन सी ऐसी जगह है कि जहां नहीं है मोमिनों के दिल में? ये हैं गौसे आजम, घर घर में फैजान है। अगर फैजान न हो तो ये घरों की बहारें सब खत्म हो जाएं। आज भी अगर बहारें कायम हैं तो ये फैजान है महबूब सुभानी का। सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, एक दो नहीं। और अगर मैं किसी से पूछूं कि जब गौसे आजम मेरे आका ताजदार मदीना की शान के मज़हर हैं, तो यहाँ कौन सी शान बयान हो रही है? हर वली की गर्दन पे आपका कदम है, हर वली की गर्दन पे। और ये है मेरे आका की शान का मज़हर, तो ये कौन सी शान का मज़हर बने? तो दीवानों ने झूम करके कहा जरा पढ़ ले कुरान मजीद। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न। सारे नबियों के अरवाह को रब ने जमा फरमाया और सबसे रब ने वादा लिया, तुम पहले जाओगे, किताबें भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, और तुम्हारी परचम और तुम्हारी अजमत के फरेरे लहरा रहे हो। ऐसे में अगर आ जाए मेरा महबूब तो कलमा भी इनका पढ़ना, खिदमत भी इनकी करना। नबियों ने वादा किया था या नहीं? तो तफासिर में आता है कि जब सब ने वादा कर लिया तो एक नूर चमका था, और नूर ऐसा चमका कि सारे नबियों पे छा गया। और जब छा गया तो उन उलुल अज़म पैगंबरों ने पूछा था कि परवरदिगार आलम ये नूर किसका है जो यूं छा गया? तो रब ने फरमाया जिनकी वफा का तुमसे अहद लिया जा रहा है, ये मेरे उस महबूब का नूर है। और जब नबियों ने ये सुना तो सबकी गर्दनें झुक गई। 1,24,000 नबियों ने मेरे नबी के आगे गर्दनें झुका ली। मजहरे मुस्तफा गौसे आजम है, और जब आया इनका दौर तो मजहर यूं बने कि पूरे जमाने के वलियों की गर्दनें झुक गई और कदम गौसे आजम की मुहर लगी। और वहां तो कुरान था और यहाँ गौसे आजम का फरमान है, कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह। खरासान के पहाड़ों में मोइनुद्दीन हैं। कहाँ खरासान, कहाँ बगदाद। और बगदाद में जब ये ऐलान हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था? बल अला रअसी व ऐनी, गर्दन पे नहीं महबूबे सुभानी, आपके कदम तो मेरे सर और आंख पे हैं। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये है गौसे आजम। घर घर में फैजान है। और सारे वलियों की गर्दन झुका के मोहर किसकी लगी? मोहरें तो आज भी लगती हैं ना, मोहरों पे कुछ लिखा रहता है। और मोहर लगने के लिए दुनिया भर में या तो पतरा या कागज, और फिर मोहर के लिए भी हो कोई चीज जिस पे पहले मोहर को लगाएं। फिर ऐसे मोहर अपना असर नहीं छोड़ेगी। मोहरें लगी कागज पे, मोहरों पे लिखा है। कोई दुनिया में मोहर भी ऐसी देखी कि लगे कंधे पे और हो कदम। ये है महबूबे सुभानी की शान। सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोहर उनके कदम की। और जिसने वो मोहर लगाई वही वली बना। और जिसने इस मोहर का इनकार किया, बनेगा क्या? अगर था तो भी गया। करामतें बहुत सारी आप सुन चुके हैं इसी के हवाले से।
एक ने कहा था कि आपका कदम मेरे कंधे पे नहीं, तो फरमाया तो फिर खिंजीर का होगा। करामत याद आई कि नहीं आई? आई करामत याद। यानी उस वक्त तक कोई वली वली नहीं बन सकता जब तक कि महबूब सुभानी के कदम की मोहर न लगे। ये बनी बनाई नहीं, सोने चांदी और तांबे और आपके इस रबड़ की स्टेप नहीं, कंधे हैं वलियों के, मोहर है कदम। ये कदम मोहर कैसे बना? तो फिर जवाब ये देना पड़ेगा, शबे मेराज किसी ने कंधा पेश किया था कि इस कंधे पे कदम रखें और जाएं रब की बारगाह में। और जब निगाहे नबूवत पड़ी तो नवाजा यूं कि बेटे आज मेरा कदम तेरे कंधे पे है। और जब बगदाद में तख्त पे बैठ करके और जब विलायत का जोश होगा तो तू कहेगा कदम हाजी अला रकबत कुल्ली वलील्लाह, मेरा कदम तेरे कंधे पे है और तेरा कदम हर वली की गर्दन पे है। सर भला कोई क्या जाने, क्या बात करेंगे, अभी कदम तक नहीं पहुंचे। कदम ऊपर है, नीचे तलवा है और तलवों को मस कर रहे हैं। कदम तो ऊपर है, तलवे से निकलेंगे तो जलवा दिखाई देगा। तलवों के नीचे रहने वाले पांव की पीठ नहीं देख सकते, इसमें कोई शक नहीं। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है झूम के कहिए ऐ महबूबे सुभानी, आपका सर, सर की अजमत, सर की शान, सर में आंखें, और सर में आंखें हैं बुरहान। नहीं समझ सकता हर इंसान। बुरहान माना दलील। अल्लाह एक है, दलील कौन है? मुस्तफा। कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। बुरहान मेरे आका नबियों के नबी हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुरहान मुहय्युद्दीन। आसान आसान बात है कि यूं समझ में आ जाए। हम सोते रहें और बात समझ में आ जाए, हम खुद कोशिश न करें और बात समझ में आ जाए, हम खुद न पढ़ें और बात समझ में आ जाए, हो ही नहीं सकता। ये आम जो हमारी कोर्स की किताबें हैं वो भी जब पढ़ते हैं तब समझ में आती हैं। और ये तो उनकी शानें हैं जो कई पर्दों में हैं। पर्दे तब खुलेंगे जब पर्दा हिलेगा, यहाँ तो करीब भी नहीं जाते, तो समझ में कैसे आए? बुरहान, बुरहान है। इसलिए मैंने कहा सर कोई भला क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, ऐ गौसे आजम वो है तलवा तेरा। तो सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई। फिर क्या किया गया? मुहर उनके कदम की लगाई गई। चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो, मेरे गौसे जली का मदह खान है। हम अभी क्या कर रहे हैं? गौसे आजम की मदह खानी कर रहे हैं। अल्लाह कबूल करे, जो हमारी हैसियत है ना उस हिसाब से हम आज, और आज नहीं बल्कि अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने इस कपरे और मुश्किल वक्त में भी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए महफिलें सजाई। और ये किस लिए हैं? गौसे आजम की मदह खानी के लिए। हमने जब उनकी मदह खानी की तो अगली सफ में न सही, जहाँ वो गौस कुबुत अब्दाल जो मदह खान है, उनके एकदम पीछे ये गुलाम भी खड़े नजर आएंगे जब होगा हिसाब किताब इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उस दर से कोई महरूम जाता ही नहीं, क्योंकि वो हैं लजपाल। असल में ये लफ्ज जो था ना वो उनके लिए था, और फिर लोग ना समझी में जो लज लूटने वाले हैं उनको भी बोल देते हैं, क्योंकि मतलब होता है ओ आप तो बड़े लजपाल हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उम्र भर इन लोगों की इज्जतों को पामाल किया और बन बैठे लजपाल। लजपाल ये थोड़े हैं, लजपाल रब के वली हैं जो किसी भी हाल में किसी की इज्जत को क्या है
यानी तार तार होने नहीं देते। बगदाद से भी कहीं पहुंचना पड़े तो पहुंच करके और उसकी यानी इज्जत को बचा लेते हैं। घर घर में फैजान है, सारे वलियों की गर्दन झुकाएगी, मोहर उनके कदम की लगाई गई, चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो। ये वलियों की किस्में हैं। ये औताद कौन है? कोई मामूली है क्या? ये चार होते हैं, चार न हो तो हर वक्त जलजला रहे। वो आया था सिर्फ 1 मिनट के लिए, दुनिया जो है ना वो दंग रह गई। और ये अगर वो न हो तो हर वक्त रहे जलजला। रह सकता है कोई जमीन पे? ये जमीन हिलती नहीं, क्यों? रब ने मेखें लगा दी हैं और उन्हीं मेखों का नाम औताद है। उलमा से पूछें, औताद जमा है जिसकी माना है वतद, वतद की माना है मेख। जब रब ने जमीन को फैलाया और फैला करके चार को बनाया, सुबहान अल्लाह, जो हर वक्त रहते हैं और चारों कोनों पे बैठे हैं, चारों कोनों पे बैठे हैं। चाहे जैसा तूफान आए, चाहे जैसी हरकतें हों, लेकिन जमीन में जलजला क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि मेखें मौजूद हैं। अगर मेख निकली तो फौरन गौसे आजम दूसरी लगा देते हैं। बगदाद में बैठे बैठे ये सारी जिम्मेदारियां भी अपना रहे हैं। ये चार हैं, चार वतद चार हैं, अब्दाल 7 हैं। अब्दाल 7 हैं मुल्क शाम में, वैसे तो 40 हैं। अल अब्दाल अरबऊन रिजालन कुल्लुहुम बिशाम बिहिम युस्का बिहिम युंतसर बिहिम युरद्दुल बला। ये हैं अब्दाल। अब्दाल वो हैं जिनके वसीले से मींह बरसता है, जिनके सदके में अल्लाह आफतों को टालता है और जिनके सदके में अल्लाह मोमिनों की मदद फरमाता है। कितने ऊंचे दर्जे के हैं अब्दाल, लेकिन वो अब्दाल भी मदह खान हैं और ये औताद भी मदह खान हैं। मदह खान हैं ये, मदह किसकी? महबूबे सुबहानी की। चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो, मेरे गौसे जली का मदह खान है। गौसे जली का। अब बाकी 2-4 छोड़ें क्यों, उसको भी जरा ले लेते हैं फिर आगे बढ़ें। चोरों को देखा वली बना दिया, बड़ा मशहूर है कि नहीं? कल भी मैंने पढ़ा था, आज भी पढ़ लिया। अब आज हकीकत में मैंने तशरीह के लिए नहीं पढ़ा था, इरादा नहीं था कि इसकी तशरीह करूं, लेकिन न मालूम क्यों फिर रुख उधर मुड़ गया तो मुड़ गया। अब अल्लाह खैर करे, जा रहे हैं, कहाँ तक जाते हैं? अल्लाह आपका साथ होता तो चलते रहेंगे, इसमें आपका साथ चाहिए। तो चोरों को देखा, इस देखा पे गौर करें। चोरों को, भाई एक चोर है ना, उसको सुधारने के लिए कई तरीके होते हैं। जेल इसलिए बनी है, सुधारने के लिए। और ये पुलिस महकमा जो है मखसूस है चोरों के लिए, वो इसलिए एक चोर सुधर जाए, उनको मारते भी हैं कि सुधर जाएं, जेल में भी रखते हैं कि सुधर जाएं। लेकिन आज तक पूरी दुनिया इस चीज को मानती है, चोर सुधरेगा नहीं। वो जब तक जेल में है, अरे भाई जमानत से रिहा हुआ तो ठीक है, पेरोल पे भी निकला तो उन दिनों में भी चोरी कर लेगा। इतनी सारी कड़ी सजाएं, लेकिन सुधरा नहीं चोर। और सुधारने वाली कौन? हुकूमत, वक्त की हुकूमत। हुकूमत सुधारना नहीं सुधरा, सजा दी नहीं सुधरा, जेल में रखा नहीं सुधरा, और एक है कि नजर डाली, सुधरना तो क्या वली बन गया। देखो यहाँ नजर की बात नहीं, इन्होंने तो कहा यानी उसने देखा। क्या किया उसने? तो क्या इसमें है कि 10 बार देखा, 20 बार देखा, घंटा भर देखा, जुमे के दिन देखा, ईद की रात कोई है इसकी तफसील? बस उसमें सिर्फ इतना है कि उसने देखा। और देखना अगर एक पल का भी हो न, तो भी देखना ही होता है। और यहाँ मुराद वही है, वली की नजर के लिए कोई घंटों जरूरी नहीं है। अगर शान विलायत के साथ एक पल भी देखे तो कुफ्र कट जाए और ये दिल मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाए। जिसने साहब एक नजर से चोरों को वली बनाया था, तो जो 5 वक्त का नमाजी पहुंचे थे, तहज्जुद गुजार जो पहुंचे थे, वक्त के बड़े बड़े मुफ्ती जो पहुंचे थे, 70,000 की तादाद में जो पहुंचे थे,
400 लिखने वाले एक महफिल में जो पहुंचे थे, क्या उन्हें कुछ नहीं बनाया होगा? जब चोर को ये बना रहे हैं तो जो सुधरे हुए थे उन्हें क्या बनाया होगा? बनाने वाले महबूबे सुबहानी जाने और बनने वाले अली हैती जाने। उसने देखा तो चोरों को, और फिर आगे क्या फरमाया? पुर खता को, यानी जो खता का पुतला है ना, पुर खता, उसको क्या बनाया? कुतुबे जली। चोर को वली, और जो गुनाहों की गठड़ियां लेके गया था वो जाते ही बन गया क्या? कुतुबे जली। ये है फैज़े अली। ये हकीकत में इसमें कोई शक नहीं। उसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुर खताओं को कुतुबे जली कर दिया। गौसे आजम की है हर नजर कीमिया। और कीमिया एक इल्म है कि जिसमें लोहे को भी सोना बना देते हैं, जिसको कहा जाता है कीमिया गर। मिला नहीं किसी को। आज भी कुछ लोग मैंने देखे जो भटक रहे हैं, भटकते भटकते 70 साल के हो गए और अब वो मर्ग बिस्तर मर्ग पे हैं। इसी तलाश में थे कि कीमिया मिल जाए तो माला माल हो जाऊं, सोना बना लूं, और फिर परवाह ही क्या है। कीमिया का इल्म नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। और औलिया से जिन्होंने जाकर के कहा ना कीमिया, तो उनका क्या करोगे कीमिया को? तो उन्होंने कहा फिर लीमिया दे दें। कभी सुना ये नाम लीमिया? नहीं सुना होगा। ये कीमिया से ऊपर का इल्म है, और इसी से ऊपर है सीमिया। ये हैं वो उलूम जो किसी के पास नहीं, उसी को मिलते हैं जिसे महबूबे सुबहानी दे दें। कीमिया ओ लीमिया ओ सीमिया, ये इल्म मिलते हैं। कीमिया वो इल्म है कि जिससे लोहे को, और यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि यानी उनकी हर नजर है क्या? कीमिया। तो कीमिया लोहे को सोना बना रही है। इनकी नजर ने क्या बनाया? इनकी नजर ने चोर को कुतुब बनाया। बिल्कुल चोर जब तक चोर है लोहा है, और नजर पड़ी कुतुब बन गया तो सोना बन गया। एक नजर जो है ना वो कीमिया का काम कर रही है। यानी उसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखताओं को कुतुबे जली कर दिया, और गौसे आजम की है हर नजर कीमिया। उनका फरमान खालिक का फरमान है। गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। बस ये नजराना था जो मैंने बड़ी अकीदत के साथ मेरी और आप तमाम सामीन की तरफ से आज की मुबारक शब में महबूब सुबहानी के दरबार में पेश किया है। बतौर नजराना मैंने ये मनकबत पढ़ी जिसमें महबूब सुबहानी की तारीफ थी। अब हम थोड़ा सा महबूब सुबहानी की अजमत को समझने के लिए बड़े इख्तिसार से उनका जिक्र करेंगे जो ज़रूरी है। और मैंने इख्तिसार की कैद लगाई है तो उन मुकर्ररों की तरह नहीं कि जो इसका उल्टा करें, क्योंकि मुकर्रर जब बोले कि मुख्तसर तो यकीन कर लीजिए कि लंबा बोलेगा। तो मैं उस तरह से ये आपको धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी वाकिफ़ हैं, हम लोग एक दूसरे के बरसों से वाकिफ़ हैं, हम वक्त के इंशाअल्लाह पाबंद हैं। लेकिन अब मैं ज़रूर, आज तक भाई देखो मैं आयत पढ़ता रहा, जो था तफसीर के तौर पे 4-5 दिन मैंने आपकी खिदमत में जो अर्ज़ किया वो तफसीर ही थी बिल्कुल हकीकत में। तो अब आज मैं ज़रूर समझ रहा हूँ कि आज वो रात आ गई, कल वो दिन आ रहा है जिसको कहते हैं ईद गौसिया। और ये ईद गौसिया इसलिए कि गौसे आज़म ने कहा था मेरा तो ईद का दिन वही होगा जिस दिन मैं अपने रब से मिलूँगा। तो इसी दिन वो रब से मिले, और आज तक दीवाने इसको ईद गौसिया के नाम से मना रहे हैं। और एक बात हकीकत है, ऐसे जो बरकत वाले दिन हैं वो साल में जब भी लौट करके आते हैं तो खाली नहीं आते, वही बरकतें लेके आते हैं जो उस दिन में थी। आज की शब इतनी बरकत वाली है और आई है, और अब 12 महीने के बाद आएगी, बीच में फिर नहीं आएगी।
आएंगी, वो मनाते हैं लोग हर महीने की, लेकिन वो बरकत वाली है। लेकिन असल यही असल आज 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 ये 11वीं की शब, इसलिए तो कहते हैं ना बड़ी 11वीं। तो अगर हर एक सब बराबर हो तो इसको बड़ी क्यों कह रहे हैं? ये बड़ी है तो कुछ तो छोटी भी होंगी, क्योंकि जब तक छोटी न हो तो बड़ी हो ही नहीं सकती। ये बड़ी आज बड़ी 11वीं है। और ये वो दिन है जिसको महबूब सुबानी ने कहा था, तरा रोजे के बईमा बमीरम मुरा रोज रोजे ईद दस्त। यही गौसे आजम के ईद का दिन था, जो आपने खुद ऐलान फरमाया था। भले खल्क कहती है कि कल ईद है, चारों पे खुशी भी है, लेकिन मेरे लिए ईद नहीं है। मेरे लिए ईद वो दिन होगा जिस दिन ये कैद टूटेंगे, बंद टूटेंगे, और फिर विसाले यार होगा। वही हुआ, और वो रात इतनी बरकत वाली आज रब ने हमें अता फरमाई। दुआएं कबूल होंगी, नजराने कबूल होंगे, और फिर अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पूरा साल हम इसकी बरकतें देखते रहेंगे। ये बरकतें ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शराइत हैं, पाबंदियां हैं। होंगी तो बरकतें रहेंगी, वरना कभी कभी बरकतें बड़ी गैरत वाली हैं, रूठ जाती हैं। बरकत भी कोई ऐसा थोड़े भाई नहीं, हर चीज जब रूठती है तो क्या बरकत रहमत नहीं रूठती? क्यों नहीं रूठती? आज के दौर में जितनी रूठी है कभी भी नहीं रूठी थी। बिल्कुल बरकत भी रूठ गई और रहमत भी। अगर बरकत न रूठे न, तो पूरी दुनिया जानती है कि इस साहब का कारोबार बहुत बड़ा है, रोज लाखों की इनकम आमदनी है, और ये अरबों खरबों का मालिक है। लेकिन जब करीब बैठ के पूछें तो जरा सा पूछेंगे, आंख छलक जाएगी, रोना शुरू कर देंगे और कहेंगे बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। करोड़ का करोड़पति है और बरकत नहीं है। ये क्या है? ये रूठ गई। और एक ये 200-400 कमाने वाला, लेकिन अगर उसके पास बैठ के कहें, वो झूम के कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, करम है गौस पाक का, करम है मेरे ख्वाजा का, कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब कहेंगे तो वो कहेंगे मौलवी साहब कल आपकी दावत मेरे यहाँ। करोड़पति को तौफीक नहीं हुई, क्योंकि वो अभी और बरकत ढूंढ रहा है। इसने देखा जो है उसको कम से कम आज तो इस्तेमाल कर लो, कल वही देखा जिसने आज दिया, और होता भी वही है। तो महबूब सुबानी की शान बहुत बड़ी है साहब। अब थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन यानी मुख्तसर वक्त में। गौसे आजम मदरसे में जा रहे हैं, ठीक है? पढ़े थे या नहीं पढ़े? अपने घर में थे तब भी मदरसे जाते थे, और फिर 18 साल की उम्र में माँ से इजाजत ली थी। और माँ बुढ़ापे में, तो माँ ने ये नहीं कहा था कि बेटा जवानी के आलम में तू ही तो सहारा था, मुझे छोड़ के जा रहा है। माँ ने कहा जा, अल्लाह हाफिज, यहाँ नहीं मिलेंगे, अब जन्नत में मिलेंगे, लेकिन वसीयत मेरी एक है, कबूल करते जाना, कामयाब रहोगे, झूठ मत बोलना। और आपने बोला भी नहीं। तो ये गौसे आजम का बचपन में पढ़ना, और उस वक्त की जो करामतें हैं, जब आप मकाम गौसियत पे फाइज हुए और गौसियत कुबरा का ताज रखा गया, गौसियत कुबरा का आपके सर पे रखा गया, तो खुद गौसे आजम फरमाते हैं कि अब जमीनों वाले, आसमान वाले, बस्ती वाले, बुलंदी वाले, पहाड़ों वाले, खेत खलियान वाले, अपने बेगाने सब मुझे पहचानते हैं। और वाकई महबूब सुबहानी पर एक ऐसा अजीम दौर आया, आपने फरमाया कायनात की कोई चीज नहीं जो ये न पहचाने कि मैं महबूब सुबहानी हूँ। तो इस शान पर जब आप फाइज थे तो एक मुरीद ने पूछा था, उसने कहा कि आका आज तो जर्रा जर्रा पहचान रहा है कि आप अल्लाह के वली हैं, लेकिन आप खुद आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? सवाल समझ में आया? यानी जब आप मकामे गौसियत पे फायज हुए तो एक खलीफे या मुरीद ने पूछा कि भाई आज तो कायनात की हर चीज जानती है कि आप महबूब सुबहानी हैं, गौसे समदानी हैं, गौसे आजम हैं, कुतुबियत कुबरा के मकाम पे फायज हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन आप जरा मुझे ये तो बताएं कि खुद आपको पता कब चला कि आप अल्लाह के वली हैं?
तो गौसे आजम ने जवाब क्या दिया मालूम है? आपने फरमाया मैं 8-10 बरस की उम्र थी, 7-8 बरस की मेरी उम्र थी और मैं जाता था मदरसे। तो चूंकि मेरी माँ मुझे सजा के सवार के दरवाजे तक ले आती और जैसे ही दरवाजे से निकालती तो फरिश्ते आ जाते। अब ये फरिश्ते क्यों आते थे? फरिश्ते आते थे इसलिए कि मुझे मदरसे पहुंचा दें। अब फरिश्तों के बीच में मैं चलता रहता, फरिश्ते मेरे साथ। फरमाते हैं जब मैं उस अपने मोहल्ले के मकतब में पहुंचता तो मकतब बच्चों से भरा पड़ा है। दौर था, लोगों को दीन के इल्म का शौक था। फरमाते हैं मकतब सारा बच्चों से भर गया, बैठने की जगह नहीं। मैं दरवाजे पे पहुंच के खड़ा रह जाता कि कहां जाऊं, कहां बैठूं। तो मेरे साथ जो फरिश्ते होते थे वो आवाज देते, वो कहते इफ्तहू लिवलील्लाह। फरिश्ते कहते बच्चों अल्लाह का वली आया, जगह दे दो। गौसे आजम फरमाते हैं कि बच्चे जब ये गैबी आवाज सुनते डर जाते, क्योंकि आवाज देने वाला नजर नहीं आता और आवाज आ रही है। गैबी आवाज में बड़ा असर है। रुस्तमे जमाना भी हो, थोड़े से अंधेरे में अगर आवाज आए और आवाज वाला नजर ना आए तो मरना यकीनी है, वरना बुखार तो आएगा ही। चाहे जितना पहलवान हो, गैबी आवाज जो है ना, अल्लाह महफूज रखे साहब। यानी आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा और आवाज आ रही, क्या आप नहीं डरेंगे? बात सुन के लोग डर जाते हैं और कहीं कहीं लोग ऐसे मेरे जैसे कमजोर हैं, कहते हैं ऐसी बातें मत क्या करो, मुझे रात में नींद नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, वाह बहादुरी, वाह वाह, क्या बहादुरी। और वो हैं छोटे बच्चे। आवाज आई गैबी, अब्दुल कादिर तो दिखाई दे रहा है, आवाज देने वाले नजर नहीं आ रहे। आवाज सुनी, बच्चों में पड़ी भगदड़, कोई इधर कोई उधर, बीच खाली। फरमाते हैं जब बच्चे डर करके इधर उधर भागे तो मैं जो बीच में जगह होती खाली, कहते हैं मैं वहां जाके बैठ जाता। और जब बैठता तो फिर बच्चे डर के मारे दौड़ दौड़ के सब मेरे करीब आते, मेरे करीब आते। चूंकि वहां कोई माँ बाप बड़ा तो होता नहीं, छोटे छोटे बच्चे डरे थे तो भागे थे, बचने के लिए फिर कहां आए। तो बच्चे भी बता रहे हैं घबराना मत, कोई भी जब डर महसूस हो तो कोई और डर मत ढूंढना। शैयन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो खुद आप गौसे आजम खुद फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि बच्चे जब मेरे करीब आके बैठते तो आहिस्ता आहिस्ता डर खत्म हो जाता और जब वो सुकून पे आते तो बच्चे कहते अब्दुल कादिर ये माजरा क्या है, आवाज तो सुन रहे हैं, आवाज देने वाला नजर नहीं आता। तो आप फरमाते हैं अब मैं जरा सोच में पड़ जाता और मैंने सोचा अगर इनसे कहूंगा कि मेरे साथ मलाइका आते हैं तो कल मदरसे में कोई नहीं आएगा। माँ बाप से कहेंगे हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि अब्दुल कादिर के साथ मलाइका आते हैं, और बच्चे क्या जाने कि मलाइका क्या होते हैं, जिनका नाम तो जरूर सुना है। तो आपने जवाब क्या दिया? खुद आप फरमाते हैं बच्चे जब पूछते कि अब्दुल कादिर ये आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आता, ये कौन है? तो आप फरमाते हैं मैं सिर्फ मुस्कुरा देता। खुद फरमा रहे हैं कि मैं कोई जवाब नहीं देता, मैं क्या करता? अब ये मुस्कुराना ही ऐसा था कि बच्चे फिर जिद नहीं करते, बच्चे जिद नहीं करते। उस मुस्कुराहट में ये असर था कि फिर वो डर भूल जाते, इसी मुस्कुराहट में खो जाते। डर तो पता नहीं कहां गया, इसी कुर्बान उस मुस्कुराहट पे। बचपन की मुस्कुराहट का ये आलम था, बचपन की मुस्कुराहट है। गौसे आजम फरमाते हैं कि ये तो था मदरसे का मामला। कभी कभार गली से निकल के खेलते हुए बच्चों के करीब जाता, बच्चे खेल रहे हैं, मेरा अभी कदम आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आता इलैया या मुबारक।
पीछे से आवाज आती तो गौसे आजम बचपन का हाल है। उस मुरीद से आपने फरमाया जब मैं मकतब में जाता था तब मुझे पता था कि मैं अल्लाह का वली हूँ, और पता इसलिए चला उस वक्त मेरी विलायत का ऐलान कोई इंसान नहीं, नूरी मखलूक फरिश्ते करते थे। फरिश्ते जिसको मदरसे तक साथ लेने जाते थे, यहीं से देख ले मुनकिर रुतबा गौसे आजम का। और फिर जब वापस जब निकलते मदरसे थे तो यही फरिश्ते वापस लेके घर पहुंचा देते थे। ये कौन है? ये हैं महबूब सुबानी। बच्चों के साथ शरीक होने का इरादा किया, पीछे से आवाज आती ऐ बरकत वाले उधर मत जा इधर आ। अब ये आवाज कौन देता? कोई इंसान देता था? अल्लाह अकबर, रहमत आवाज दे रही थी कि ऐ मुबारक मेरी तरफ आ। और फिर मैं अब जो जिक्र करूंगा सब महबूब सुबहानी की ज़बानी, किसी का लिखा हुआ नहीं, खुद उन्होंने जो अपनी शान बयान की, अब मैं वो बयान कर रहा हूं। महबूब सुबहानी फरमाते हैं उम्र होगी मेरी कोई 13-14 बरस। गीलान में ऐलान हुआ था इस साल हाजियों का काफिला गीलान से जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो है ना लोग काफिलों की शक्ल में चलते थे। तना कोई सफर नहीं कर सकता था क्योंकि रहजन थे, डाकू थे। ऐलान होता था कि सारे हाजी यहाँ जमा हो जाएं और यहीं से काफिला चलेगा। न घोड़े हैं, न ऊंट हैं, न खच्चर है, जा रहे हैं बैतुल्लाह, अल्लाह के घर, महबूब के दर, सब पैदल, लेकिन काफिले की शक्ल में। तो आप फरमाते हैं कि जब ऐलान हुआ तो दिन भी बता दिया गया, तारीख भी बता दी गई, महीना भी बता दिया गया कि फला दिन, फला तारीख और फला महीने में यहाँ से हाजियों का काफिला रवाना होगा। आपने जब ये सुना तो पहुंचे वालिदा के पास, कहने लगे ऐसा मौका फिर कब मिले पता नहीं, काफिले तो किसी और जगह से भी जाते होंगे, यहाँ से तो अब गया, अब फिर पता नहीं कब काफिला जा रहा है इन हरम में। वालिदा से कहा मुझे इजाजत दें ताकि मैं भी इनके साथ चला जाऊं। तो वालिदा ने फरमाया बेटा अभी तेरे हज के दिन नहीं है, अभी तेरे हज के दिन, तो फिर किसके दिन है? फरमाया पढ़ने के दिन है, अभी तेरे पढ़ने के दिन हैं, अभी पढ़ लो। फिर फरमाया इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा कि अल्लाह उसके रसूल बुलाएंगे तो अल्लाह के घर भी जाएगा और मुस्तफा के दर भी जाएगा। फरमाते हैं वालिदा ने जब ये कहा तो अब किसकी मजाल है कि वालिदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। तो आपने फरमाया मैंने जाने का इरादा तर्क कर लिया, लेकिन तड़प थी जो बाकी थी, तड़प थी जो बाकी थी। और जिस दिन ये काफिला रवाना हुआ, खुद फरमाते हैं जैसे गांव के गीलान के लोग हाजियों को अलविदा करने गए थे, महबूब सुबहानी ने फरमाया मैं भी गया था, और फिर वहां पर चश्मे तर रोते हुए हाजियों के काफिले को अलविदा किया और लोग अपने अपने घरों में गए। लेकिन फरमाते हैं कि मुझे सुकून नहीं आया, मुझे चैन नहीं आया, मुझे किसी की याद ने तड़पाया, मुझे किसी की तलब ने बेकरार किया। लोग घरों में चले गए। खुद फरमाते हैं मैं अपने घर की छत पे चढ़ गया क्योंकि सोचता रहा कि कितनी किस्मत के धनी हैं जो जा रहे हैं, जरा जाते हुए तो देख लूं। फरमाते हैं छत पे चढ़ के किसको देखता रहा? हाजियों को। ये सब मोहब्बत के तकाजे हैं, मोहब्बत के। हाजी नजर आते रहे लेकिन कब तक? फरमाते हैं जब तक हाजियों का काफिला नजर आता रहा तो मैं उसे देखता रहा। फिर काफिला हुआ ओझल और लोगों के चलने से जो गर्द गुबार उड़ रहा था, फरमाते उसे देखता रहा, उसे देखता रहा। और जब जब उस पे नजर पड़ती तो दिल से एक हुक उठती कि कितने खुश नसीब हैं जो गए मैं रह गया, जो गए और मैं। ये बात याद रखिए। यहाँ एक दूसरी बात अर्ज कर दूं, याद रहेगी। ये जो अंदर से हुक उठती है, ये गए और मैं रह गया, अल्लाह ताला उसे रहने नहीं देता। भले रह जाए, भले उम्र भर रह जाए, नहीं रह सकता। कयामत के दिन आमाल नामे जब मिलेंगे, रब फरमाएगा पढ़,
बंदा पढ़ेगा, हदीस शरीफ में है एक बंदा पढ़ेगा, सवाब सवाब सवाब, खुश हो रहा है। गुनाह पे नजर पड़ी तो घबराया, सवाब भी है गुनाह भी है। वो पढ़ते पढ़ते बीच में लिखा था हज का सवाब, अब रुक गया। उसने कहा मैंने तो हज किया नहीं और हज का सवाब। आगे नहीं बढ़ेगा, अर्ज करेगा मौला माजरा क्या है। ये अमाल जो मैंने किए मुझे मालूम है, जो करतूत किए वो भी मालूम है, और जो सालिहा अमल किए वो भी मालूम है। हज में गया ही नहीं, हज का सवाब आया कहां से। रहमत झूम करके जवाब देगी कि तू जा तो न सका, लेकिन जाने वालों को देख करके रोया था, तेरी आंखें छलकी थी और दिल में कहा था ये गए मैं रहा, बस उसी पे मेरी रहमत ने कहा रहने नहीं दूंगा। और ये हदीस पाक है, ये कोई ज़बानी जोर नहीं है साहब, हदीस पाक है, कसम रब की। ये जो नीयत है ना, ये नीयत अमल से बेहतर है। अगर सच्ची हो तो अमल करें ना, फिर भी अल्लाह की रहमत उसका अजर दे देती है। उसने हज नहीं किया था लेकिन तलब सच्ची थी, तड़प सच्ची थी। जब जब काफिले जाते हुए देखता था तो फिर बेकरारी में, बेबसी में बस वो आंसू ही बहा सकता था और यही कहता था हाय किस्मत, हाय किस्मत, ये गए और मैं रहा। ये जाके देखेंगे अल्लाह का घर और उसके हबीब का दर, और मैं यहाँ रह गया। रब ने फरमाया रहने। छत पे खड़े हैं, दिल में यही ख्याल आ रहे हैं कि ये गए और मैं रह गया। ये रह गया वाली बात आई तो आंखें बंद, अब रो रहे हैं। उम्र तो देखें कितनी है, 13 या 14 साल की उम्र है, और इस फिराक में रो रहे हैं कि ये गए और मैं। रोते रहे, आंख खुलती नहीं थी, आंसू भी हो गए खत्म, देर भी हो गई काफी, काफिला गया सो गया, गर्द गुबार भी दूर, अब न काफिला नजर आ रहा है न गर्द गुबार, तो आंख खोल के करें क्या। आंख बंद है और इसी ख्याल में गुम है, और इसी ख्याल में जब आंख खुली, जब आंख खुली, जैसे ही आंख खुली सामने बैतुल्लाह, जैसे ही आंख खुली महबूबे सुबहानी की, कुतुबे रब्बानी की, शहबाजे लामकानी की, मुहियुद्दीन जीलानी की, पीराने पीर दस्तगीर की, खड़े अपने घर की छत पे हैं। रहमत ने फरमाया बंदे अगर तेरी तलब सच्ची थी तो मेरी कुदरत का भी देख ले, वो जाके देखेंगे, तुझे यहीं से दिखाई देता हूं। तो अब हम क्यों न कहें ये हैं अब्दुल कादिर, ये हैं महबूबे सुबहानी। घर की छत से देखा बैतुल्ला, सिर्फ बैतुल्ला नहीं देखा, अब सारे मनाजिर सामने थे। तवाफ कर रहे हैं उन्हें भी देख रहे हैं, सफा मरवा की सही करने वाले को देख रहे हैं, रमी जिमार करने वाले को देख रहे हैं, जमजम पीने वाले को देख रहे हैं, अरफात में दुआएं मांगने वालों को देख रहे हैं। और फिर हज तो ये है कि हज के सारे अरकान पूरे हुए, मक्का गायब, मदीना नजर आ गया। गुंबदे खदरा, सीन बदलते हैं खुद ब खुद नहीं। आजकल तो पता नहीं, एक लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या मेट्रिक पता नहीं, ऐसा कुछ बोलते हैं, यानी वो खुद बदल जाते हैं। पहले लोग बदलते थे और अब ऐसा यानी वो फितना फैलाया है कि कोई उठने में कमजोर हो तो फिर भी उसके लिए इतना इंतजाम कर दिया है कि बैठा खुद बदल देंगे लेकिन तुझे नहीं बख्शेंगे। बैठे रहते हैं, खुद बदलते रहते हैं। और अभी तो शायद बोलने से भी बदल जाते हैं, वहीं बैठे बैठे आप बोलें सीन बदल जाए। सीन क्या, सारा उसका वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेशन स्टेशन सब बदल जाए, दूसरा आ जाए जो आप चाहें, यानी वहीं बैठे बैठे जो चाहें वो आ जाए। तो यानी पहले था मक्कतुल मुकर्रमा का सीन, अब आया गुंबदे खदरा। गुंबदे खदरा खड़े कहाँ हैं? खड़े हैं गीलान में, और नजर क्या आ रहा है?
अब अगर मैं आपसे भी पूछूं कि ये दिखाया किसने, ये किसने दिखाया, तो जवाब तो यही आएगा कि रब ने। तो जो रब इस बचपन में इतना मेहरबान है, इतना बड़ा करम है, तो फिर आगे चल के क्या हुआ होगा? बस वही आगे वाला सीन पेश करके आपसे इजाजत लूंगा। अभी तो अपने घर की छत पे हैं और काबा देख रहे हैं, और जब उस मकाम पे पहुंचे तो आला हजरत अजीमुल बरकत इसको यूं बयान करते हैं, सारे अकताबे जहां, सारे अकताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और ए गौसे समदानी काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। क्या आपकी शान यह है कि पूरी दुनिया के कुतुब वहां जाकर के काबे का तवाफ करते हैं, और काबा वहां से चल करके आता है। महबूबे सुभानी आपका नहीं, जिस हुजरे में बैठे हैं काबा उस हुजरे का तवाफ कर रहा है। ये कौन सी दवा है? नहीं, गलत बोला मैं, दवा नहीं है ये। अभी जो मैंने बयान किया ना, ये ताकतवर ग़िज़ा है, और इसको हजम वही कर सकता है जिसका मादा जो है ना वो मजबूत हो। कमजोर माजे वाले इसको हजम ही नहीं कर सकते, ये हजम हो ही नहीं सकता। ग़िज़ा ही ऐसी है, कैसे हजम होगी भाई? बीमार जो है ना, बीमार, उसको अगर आप ताकतवर ग़िज़ा खिला दें, मुर्गी, मुरगन, देसी मुर्गी, वो हजम नहीं कर सकेगा, उसको तो खिचड़ी चाहिए। तो ये जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये वही हजम करेंगे जिसका मादा यानी रूहानियत तेज हो, वही हजम कर सकते हैं। दूसरा मानने के लिए तैयार नहीं। आप मानेंगे? ईमान का तकाजा है, मान रहे हैं, लेकिन सोचें ना जरा, आप भी सोचिए ना। मक्के पाक से काबा चला और बगदाद में आया, और बगदाद में आकर के गौसे आजम का जो कमरा था ना, हुजरा, जिसमें आप इबादत करते थे, ये अल्लाह का घर बैतुल्लाह, उस कमरे का तवाफ कर रहा है। इन्नल काबत यतूफ हौल बैती, ये गौसे आजम ने फरमाया, बेशक काबतुल्लाह तवाफ करता है कहाँ? मेरे घर के इर्द गिर्द। तो बैतुल्लाह वहां से आया यहाँ पे, तो आप भी तो सोचिए न, आता होगा तो यहाँ से जो ये 5-5, 6-6 लाख खर्च करके गए और वहां गए, काबा नहीं है तो हज किसका करेंगे? काबा तो बगदाद चला गया। और फिर जाने वालों से पूछे, कभी ऐसा हुआ भी नहीं, कभी कोई गया और उसने कहा बैतुल्लाह वहां नहीं था? कभी भी तारीख में सुना कि हम वहां गए और बैतुल्लाह? तो फिर तो अब ये हजम कैसे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये हजम कैसे हो, और बात हक है। फरमा इन्नल काबत यतूफ हौल बैती, बैतुल्लाह मेरे घर का तवाफ करता है। महबूबे सुभानी कौन है? अल्लाह के बंदे, और वो है अल्लाह का घर। 2 हदीसें अर्ज कर रहा हूँ, जरा इख्तिसार, बड़े बड़े यानी जरूरी है, इसलिए मेरे आका ताजदार मदीना खड़े हैं बैतुल्लाह के साये में, गिलाफ को थाम करके फरमाया, अल्लाह के घर तेरी अजमत को सलाम, लेकिन जो मकाम बंदे मोमिन का रब की बारगाह में वो तेरा नहीं। बंदे मोमिन का जो मकाम है ना, मेरे आका ने फरमाया बैतुल्लाह वो मकाम तेरा नहीं है। तो फिर मकाम किसका बढ़ा? बंदे का या बैतुल्लाह का? बंदे का। और दूसरी हदीस है, हदीस कुदसी है, रब ने फरमाया मैं जमीनों में समा नहीं सकता, मैं आसमानों में समा नहीं सकता, लेकिन अगर चाहूं तो मेरे महबूब बंदे के दिल में समा जाऊं। लम यशानी अर्दी वला समाई वलाकिन यशानी कल्ब अब्दियल मोमिन। तो जब रब बंदे मोमिन के दिल में समा जाए तो उस दिल में कौन है? उस दिल में कौन है? जब रब है तो फिर अगर बैतुल्लाह आकर के तवाफ करे तो किया किसका? और अब भी अगर किसी को शक हो तो हदीस पाक में है कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है, अर्श है। जुनैद बगदादी के जनाजे को नहीं उठाया था
ताबीर लेने गया था। आई बात याद? एक आदमी ने ख्वाब देखा कि मैंने यानी अर्श को कंधे पे उठाया, आया मेरे जैसे के पास, उसने तो कहा अस्तगफिरुल्लाह, तू और अर्श। अब बेचारा जहां भी जाए तो ऐसी बातें। अब सवाल का जवाब कौन दे सके? जवाब आए तब न। इधर उधर बड़े बड़े उलमा जो थे ना उनके पास गया, पीरों के पास भी गया, जवाब नहीं मिला। तो किसी ने कहा क्यों इधर उधर भटक रहे हो, बगदाद चले जाओ, जुनैद बगदादी जवाब देते। अब साहब चले ताबीर लेने, वहां पहुंचे तो जुनैद बगदादी का विशाल हो चुका था। अब रो रहे हैं, अब क्या पूछे, अब वो तो विशाल कर गए। फिर सोचा कि विशाल कर गए, ताबीर मिली या न मिली, वली का जनाजा है, कंधा देगू जन्नत तो मिल जाएगी। और ये भी औलिया का फैसला। कई वलियों ने ये कहा कि लोगों जो मेरे जनाजे को कंधा देगा वो जन्नती। यहाँ दिल्ली में भी भीड़ जमी थी या नहीं जमी थी, लेकिन उनमें निजामुद्दीन औलिया के मुरीद ने कंधा नहीं दिया था। और जब लौट के आया निजामुद्दीन ने पूछा देर क्यों की, तो फरमाया जन्नत बट रही थी, वली ने ऐलान किया था, दिल्ली के बाजार भर गए थे, हर आदमी चाहता था कि कंधा दूं और जन्नती हो जाऊं। तो आपने फरमाया तो तूने भी कंधा दिया था? कहा मैंने नहीं दिया। कहा क्यों? फरमाया मुझे तो जन्नत वो चाहिए जो निजामुद्दीन दे। और इस वाक़े को लिखने वाले जब यहाँ पहुंचे तो कहा मुरीद हो तो ऐसा और मुर्शिद हो तो ऐसा, वली के जनाजे को कंधा दें यकीनन जन्नत। तो इसने सोचा आया हूं तो कंधा तो दे दूं, लेकिन कंधा देने के लिए जगह कब मिले? चलते चलते कब्रिस्तान का दरवाजा आया, वो पाया तो मिला नहीं, सोचा अब तो रह गया, तो भीड़ में से जैसे तैसे करके बीच में घुस के जनाजे के नीचे आ गया। और जब नीचे आया का कंधाई और क्या है, ये नीचे आ गया हूं। तब दिल में ख्याल आया कि जुनैद बगदादी अफसोस आया था ताबीर लेने, लेकिन करें क्या, उससे पहले आपका विशाल हो गया। मैंने ख्वाब देखा था कि अर्श को मैंने अपने सर पे उठाया है, उसी जनाजे में से जिसमें एक सोया था बाकी बिल्ला, और जिसमें आराम कर रहा था फानी फिल्ला। मरते मरदूद हैं महबूब मरते नहीं, गुस्ल भी दिया गया था, कफन भी था, गहवारे में लिटाया था, लेके जा रहे थे, कब्र तैयार हो चुकी थी। इसने जाके कहा आया था ताबीर लेने लेकिन नहीं मिली। ऊपर से आवाज आई यही तो ताबीर है। आपने फरमाया यही तो ताबीर है। अब तू जिसके नीचे है उस बंदे का दिल सिर्फ दिल नहीं, वो कल्बे मोमिन है, और कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह है। यही है अल्लाह का अर्श, यही है, ये हैं बंदे। इस शान के बंदे जब होते हैं तो बेशक बैतुल्लाह आता है। हजरत इब्राहिम अदम गए थे हज के लिए, और हज के लिए जब गए तो यानी बैतुल्लाह जो है ना वो सूरतन मौजूद था, लेकिन गौर से देखा तो हकीकत में नहीं था। सूरत तो मौजूद थी, और करीब गए तो देखा बैतुल्लाह तो है नहीं। तो रब की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला मैं आया था तवाफ करने और तेरा घर तो यहाँ है नहीं। तो आवाज आई थोड़ा सब्र कर, मेरी एक बंदी आ रही है, और जो बड़ी दूर से चली है, और वो कदमों से नहीं सर के बल आ रही है। नहीं समझेंगे, सर के बल आ रही है, यानी कदम कदम पे दो नफल पढ़े, जहां पेशानी थी वहां फिर कदम रखे, फिर दो नफल पढ़े। इस तरह कितना अरसा लगा होगा। न खाने की फिक्र है, न पीने की, न गर्मी की परवाह है, न सर्दी की। एक शौक है जो खींचे लिए जा रहा है, दो कदम भी चलने की ताकत नहीं मुझ में, जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मौला ये क्या है कि बैतुल्लाह सूरतन तो है लेकिन हकीकतन नहीं। तो आवाज आई कि मेरी बंदी आ रही है ना, बैतुल्लाह उसके इस्तकबाल को गया है, यानी मेरा घर उसके इस्तकबाल के लिए गया है, अभी लेके आ जाएगा। बंदियां ऐसी थी, बंदे और बंदियां। आजकल बंदे खुद फख्र करते हैं कि हम बंदे हैं, और बंदियों को खातिर में नहीं लाते। लेकिन है कोई रुस्तम बंदा जो उस बंदी का मुकाबला करे?
जिसकी जियारत के लिए बैतुल्ला आ रहा था। ये है बंदगी। बैतुल्ला आके तवाफ करता है। कैसे करता है? आपसे अगर पूछें तो कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो जवाब दे दे। यानी बैतुल्ला बेशक आता है। जितनी भी ये सूरतें हैं ना हमारी, ये हमारी सूरत है या कोई भी सूरत, सूरत एक नहीं है। अल्लाह ताला ने हर सूरत को दो जिहतें दी। एक है हकीकी सूरत और एक है उसकी मिसाली सूरत। हम हकीकी सूरत से तो आगाह हैं, लेकिन मिसाली सूरत से हमने कोई वास्ता ही नहीं रखा, जानते भी नहीं है। वरना हर सूरत एक उसकी हकीकत है और एक उसकी मिसाल है। तो ये जो बैतुल्ला आता है हकीकत में नहीं, मिसाल इसको कहते हैं। और ये हक है। मिसाली सूरत का आना ये भी वैसे ही है जैसे हकीकत में आना। और इसकी दलीलें नकली भी हैं, अकली भी हैं। नकली दलील आज का टेलीविजन है। अमेरिका का सदर बोले अमेरिका में और दिखाई दे कहां कहां। तो जहां बोल रहा ये उसकी हकीकी सूरत है, और ये जो पर्दे पे करोड़ों जगह पे दिखाई दे रहा ये उसकी मिसाली, ये उसकी मिसाली सूरत है। यहां से जाने के बाद आप सोएंगे, हो सकता है न भी सोएं, लेकिन आज शायद न भी सोएं, लेकिन सोएंगे। जब सोएंगे तो सोते ही आएगी नींद। जब नींद आती है तो आदमी देखता है ख्वाब। इधर आंख लगी और इसने ख्वाब देखा, जहाज में बैठा हूं, जिद्दा उतरेगा, उतर भी गया, बसें भी आ गई, अभी बस ये मक्का आने वाला है, सुभान अल्लाह। और जैसे ही अब ये सफर कर रहा है, सोया है खटले पे, सफर कर रहा है अरब में, और फिर मक्कतुल मुकरमा भी आ गया, जमजम पी रहा है, सुभान अल्लाह। हज कर लिया, हज अदा करके अब जा रहा है मदीना, सुभान अल्लाह। और बड़ा खुश हो रहा है कि जन्नत की क्यारी में नफिल पढ़ूंगा। नफली ये जो मस्जिद के हैं, ताहियतुल मस्जिद पाले वहीं पढ़ूंगा, फिर जाके हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करूंगा। और जैसे ही वहां पहुंचा, उस मस्जिद नबवी में नफिल पढ़ने वहां भीड़ थी तो आंख खुल गई। भीड़ देखी ना, इतनी भीड़ है, जगह कब मिलेगी? आंख तो सोचने लगा कि कहां हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हो क्या रहा है, तो इसका जवाब यही देंगे कि जो बिस्तर पे सोया है ना, ये इसकी हकीकी सूरत है, और ये जो मक्के मदीने गया ये इसकी मिसाली सूरत है। और दो मिसाल नहीं, बहुत है ना। वाह भाई वाह, आप तो इन सब से पहलवान निकले। इनमें से कोई नहीं बोला और हजरत ने मौका ही नहीं दिया बोलने का। शबे मेराज मेरे आका गए जन्नत में, वापस आए तो बिलाल मैंने तुझे मेरे आगे जाते हुए देखा। तो उस रात बिलाल मक्के शरीफ में थे या जन्नत में? नहीं खबर है, कोई बात नहीं, मक्के शरीफ में थे, सोए थे मक्के में। और मेरे आका फरमा रहे, पूछा था कि क्या करते हो कि जन्नत में मुझसे आगे, खश तो निहालिका, तेरे पांव से चलने की आवाज मैं सुन रहा था, तू मेरे आगे आगे जा रहा था। बिलाल सोया है मक्के में और घूम रहा है जन्नत में। मेराज से लौट करके आए, आपने फरमाया रात के मुख्तसर से हिस्से में गया, मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत की, और वहां से फिर बुराक, फिर रफ, फिर सिदरा से आगे रब की बारगाह में गया और लौट करके आया। देर कितनी लगी? तो फरमाया कि बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिलती रही, आए और गए मोहम्मद। अबू बकर सिद्दीक ने कहा सदक या रसूल अल्लाह। मुशरिकीन मक्का को लगी आग, दौड़े दौड़े आए, अबू जहल आया, कहा अबू बकर सुना
तेरा नबी क्या कह रहा है? जमीन की बातें की तुमने मानी, हम तो वो भी नहीं मानते थे, और आज तो आसमानों से भी बाला की बातें कर रहा है, देख। तो सिद्दीक अकबर ने अभी मेरे आका से ये बात नहीं सुनी थी, दुश्मन से। आपने पूछा क्या वाकई मेरे आका ने यही कहा? कहा वाकई? तो कहा सच्चे सच्चे। अब मंसूबा हुआ फेल, वो गया इसलिए था कि ये बात तो अबू बकर मानेगा नहीं, और जब सिद्दीक अकबर नहीं मानेगा तो कोई भी नहीं मानेगा। यही तो मामला, हमारा मसला हल हो रहा है। बड़ा आसान नुस्खा मिल गया, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब आग लगी, मुशरिकीन मक्का जमा हुए। हदीसे पाक अर्ज कर रहा हूँ, मुशरिकीन मक्का जमा होकर के कहने लगे अब तो बड़ी बात की है, और अगर लोगों में फैलेगी तो सब कलमा पढ़ लेंगे कि ये किस शान के नबी हैं। तो क्या करें? क्या किसी भी सूरत में इन्हें झूठा करो। अब झूठा कैसे करें? तो कहा देखो, ये नबी जो है ना, ये कभी बैतुल मुकद्दस गए नहीं है। इन्होंने 2-4 सफर शाम के किए थे, मस्जिद अक्सा इन्होंने देखी नहीं है। और हम में से बहुत सारे हैं जो कई बार गए, और ये कहते हैं कि मैं पहले मस्जिद अक्सा गया, नबियों की इमामत की, हम देख चुके हैं, ये कभी गए नहीं, मिल के जाते हैं। और अगर कहेंगे कि अगर तू सच्चा है, आसमानों तो हमने नहीं देखे, उनकी बातें हमें मालूम नहीं, मस्जिद अक्सा को हमने देखा, और आप ये दावा कर रहे हैं, तो जाकर के पूछेंगे कि बताइए मस्जिद नबवी के दरवाजे कितने? गए नहीं, क्या कभी गए नहीं है। और जब नहीं बता पाएंगे मौका मिल जाएगा, और फिर पूछेंगे खिड़कियां कितनी, दरवाजे कितने, फर्श कैसा, और फिर उसके ऊपर के शहतीर कितने, बता नहीं पाएंगे। और जब नहीं बता पाएंगे तो फिर सब कहेंगे कि देखो नौजुबिल्लाह ये झूठ बोल रहे थे। अब ये वफद चला, आया मेरे आका की बारगाह में, कहने लगा मोहम्मद हमने सुना है कि आप ये दावा कर रहे हैं आसमान हमने नहीं देखे, मस्जिद हम अक्सा हमने देखी, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, अगर सही बता देंगे तो मानेंगे। अब जब उन्होंने ये कहा तो थोड़ी देर के लिए मेरे आका ने सोचा कि ये तो बड़ा मंसूबा बना के आया, मैं कोई वहाँ मस्जिद देखने थोड़े गया था, मैं तो नबियों की इमामत करवाने गया था। और वहां गया, नबी मौजूद थे, मैंने नमाज पढ़ाई, मैं आगे चला, मैंने ये थोड़े देखना था कि मस्जिद कैसी है, दरवाजे कैसे हैं। अब ये आए हैं सवाल लेके, थोड़ा सा ख्याल ही आया था। जिब्रील अमीन को रब ने हुक्म दिया, फरमाया सिदरा के मकी जल्दी कर, जा मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस वाली मस्जिद को उठा, हजरत अकील के घर पे रख दे। ये हदीस है, इसको कहते हैं नकली दलील। पहले कोई टेलीविजन वाली अगर आप अकली समझते हैं तो ये हदीस से नकल की हुई है, हजरत बिलाल वाली बात, और ये बात हदीस की है। जिब्रील अमीन के आने में देर नहीं लगी, मुशरिकीन मक्का भी पूछना ही चाहते थे। उन्होंने जब पूछा ना दरवाजे कितने, सामने थी मस्जिद, जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह ये सामने है, बता दें दरवाजे इतने। के रंग फुक हो रहे हैं, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा खिड़कियां कितनी, जिब्रील ने कहा इतनी। खिड़कियां बता दी, दरवाजे बता दिए, रंग बता दिया, नक्शा बता दिया। क्यों? इसलिए कि मस्जिद अक्सा पूरी की पूरी सामने मौजूद थी। तो ये मौजूद थी तो था क्या? जवाब यही है कि मस्जिद अक्सा की हकीकी इमारत वही थी, और ये थी मिसाली जो लाके यहाँ रख दी थी। तो कसम रब की, ये जो बैतुल्लाह वलियों का आके तवाफ करता है, बस यही मिसाल है कि असल सूरत तो वही रहती है, और ये मिसाली काबा है। तो ये अगर करोड़ों जगह भी आकर के तवाफ करे तो इसमें कौन सी बईद बात है? बेशक बैतुल्लाह आता है और महबूबे सुभानी के हुजरे का तवाफ करता है। तो जिसके घर के हुजरे का बैतुल्लाह तवाफ करे, हम तो साहब उस घर को भी नहीं समझ सकते, दर को समझ नहीं सकते, तो घर वाले को क्या समझेंगे? वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।